हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 10:30। और अभी जो है बच्चे बारात में से बहुत थके आ रहे थे, लेकिन फिर भी उन सबको स्कूल में भेज दिया। बस गुड्डू थोड़ी सी नाराज़ थी क्योंकि उसका एग्ज़ाम है और उसे कल फ़ोन नहीं मिल पाया। आधा से ज़्यादा काम उसका फ़ोन पे आता है, लेकिन फिर हमने उसे मना लिया था। मैं कहा बेटे अब तू रात को ही बैठ कर पढ़ ले, जो काम करना तब कर ले। तो आज ना आरुषि ने जिद की है थोड़ी सी कि आज मैं नहीं जाऊंगी। सोने का नाटक कर रही थी, जबकि वो गाड़ी में ही सो गई थी। और हम लोग रात पहुंचे थे यहाँ पे 11 बजे, 11 बज गए थे ना। तो जी शादी विवाह सब कुछ अच्छे से हो गया। और बहुत सारी विशेष देना दूल्हा और दुल्हन को, हमारे भतीजा और बहू को, गौरव एंड गुड़िया। कंग्रेचुलेसन बहुत सारा भाई, तुम्हारे चाचा की तरफ से इतना और सारा ढेर सारा। पाल फैमिली की हैप्पी तरफ मैरिड लाइफ, से। वेरी वेरी बिग हैप्पी मैरिड लाइफ। तो जी बहुत अच्छा प्रोग्राम था कल भी, शादी में बहुत एंजॉय किया। और नानी का मायका था, एंजॉय तो होता ही। वैसे भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो नहीं जाती। तारे भी मम्मा के काम में गए थे, लेकिन लेट हो गए थे, घूम गाते इनके भी मम्मा के। कोई बात नहीं, फिर निकल लेंगे फिर निकल किसी लेंगे। दिन मौका पाते ही। ठीक, तो चलो जी चलते हैं, अपना काम करते हैं। मैं और माँ सुबह से लगे हुए हैं अपने रूटीन में। और अब की है हमने अपने व्लॉग की शुरुआत। और गेस्ट आएंगे थोड़ी सी देर में। अभी गए हैं शादी वाले घर में, उन्हें नाश्ता करा दिया था, तो फिर उनकी विदाई कर देंगे और अपना फिर काम पे लग जाएंगे। तो जी बहुत अच्छा लगता है सब मेहमानों से मिलकर। और ये ओकेशन जो होते हैं ना, शादी विवाह जागरण पार्टी जितने मिलते हैं। जन्मदिन, शादी, विवाह, पार्टी और के लिए बुक हाँ। करें। क्या बुक करें? बुक नहीं करना, सब मिलते हैं ना, ये ओकेशन पे तो मिलना होगा। वैसे किसे फुर्सत मिल रही है अपने मैं काम क्या से। और ठेली रेडे पे लिखा हुआ देखा ना मैंने, शादी, विवाह, जन्मदिन, किटी पार्टी आदि के लिए संपर्क करें। संपर्क करे, हमें क्या संपर्क करना, कुछ हमारा वो थोड़ा लग रहा। हम तो कह रहे हैं सबसे मिलकर अच्छा लगा, खुशी हो गया। और क्या कपड़े हैं आज धुलाई के लिए बहुत सारे, क्योंकि सबको पता है शादी के सीजन में जो है कपड़ों का काम सबसे बड़ा होता है। ड्राई क्लीन के कपड़े अलग निकाल दिए हैं, और जो डेली यूज के हैं, और कई कई जोड़े सबके हो रखे हैं। चाहे टाइम टू टाइम धोते रहो, लेकिन फिर भी कपड़ों का काम ऐसा होता है वो हो ही जाते हैं। जहाँ घर में 4-5 बच्चे हो, खुद अपने आप हो 7-8 सदस्य, तो ऐसा होता है अक्सर। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। मैंने ना कपड़ों का काम बीच में ही रोक दिया था, माँ के पैर में दर्द है आज, तो बीच में मुझे खाना भी बनाना है। तो माँ ने बैठे बैठे सारी सब्जियाँ काट दी है। मुझे लगता है आज उनको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन फिर माँ सोचती है कि मैं अकेले ऐसे ये इतना सारा काम कैसे करूँगी, क्योंकि बच्चों को तो सुबह स्कूल भेज ही दिया था। तो यहाँ पर मैंने आलू गोभी और सिंगरे माँ ने काटे हैं। सिंगरे मैंने लिए थे 3-4 दिन पहले। अब मुझे याद नहीं रहा था कि शादी में भी जाना है, और 2-3 दिन ऐसे ही लग जाएंगे, हम लोगों के सब्जियाँ कम बनेगी घर में। तो जी ये सूख गई थी, तो जितने उसमें सही सही थे। हालांकि मुझे डांट मिली माँ के हाथों से, बोल रही थी कि तूने देख के क्यों नहीं ली सिंगरों वाली जुट्टी। तो मैंने कहा, चाची जी खड़ी थी वहाँ पर, भी बोले कि ये वाली ले ले, ये ठीक सी लग रही। क्योंकि उस दिन तो वो बहुत ताज़े ताज़े से थे, और थोड़े से सूखते ही पीले से पड़ते ही वो, मतलब उनकी जो वो होती है ना, सिंगरे होते हैं वो कटने बहुत भारी हो जाते हैं। तो फिर भी माँ ने 2-4 मतलब जो मिले उन्हें वो काट दिए थे इसमें, तो मैंने उनको इसमें ही मिला लिया था। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है, मसाले वगैरह सब अच्छे से ऐड कर दिए हैं। और फिर मैंने सोचा कि यहीं पर खाना बना लेते हैं, क्या जब मिट्टी का चूल्हा जलाऊँ, 2-4 काम और पड़ जाएंगे। ये है कि गैस पर बना लूँगी तो गैस ही साफ़ करना पड़ेगा, किचन भी अंदर सारा काम हो जाएगा। और ये देखिए सब्ज़ी जो है हमारी तैयार हो चुकी है पककर, और इसमें मैंने जो है पानी नहीं डाला था, पानी के बिना ही ये बन गई थी। बस इसको थाली से मैंने ढक दिया था, तो आधे लोगों ने खाना खा लिया है। तो नेक्स्ट डे है ये। और और यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो बहुत सारे काम होते हैं अर्ली मॉर्निंग में। तो सबसे पहले मैंने इन पशुओं को बाहर निकाल दिया है। कृष्णा को निकाला है, तो ऐसे ही एक एक करके सारों को निकाल दूंगी। और कृष्णा ना जब उसे खोलकर चलते हैं तो एक बार स्टॉप जरूर लगाती है, क्योंकि उसे डर लगता है कहीं उसकी मोरी पकड़कर उसको मार ना दे। तो उसे थोड़ा सा डर बैठा हुआ है, पिताजी से बहुत ज़्यादा डरती है, कभी कभी गुस्से में वो मार देते हैं उसके। तो जी खैर कोई बात नहीं, पशु है तो ये तो दंगा तो करेंगे, ये तो बच्चों की तरह होते हैं, किसी चीज़ को बता नहीं सकते, लेकिन हम इनका दुख दर्द तो समझ ही सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने गोरी को भी निकाल दिया है। अच्छी खासी धूप सेक लेगी ये भी। और जैसे मैंने आज कुर्ती पहन ली ना गरम, सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जब नहा के पूजा पाठ करते हैं, तो फिर सोचते हैं कि गर्म कपड़े पहन लें, नहीं तो सर्दी लग जाएगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। तो फिर जैसे काम में लगते हैं और अपने इधर के एरिया के काम करते हैं तो गर्मी लगने लगती है। इधर नंदनी भी आ गई है और नंदनी बोल रही है कि मैं मुरमुरे खाऊंगी और छोटे बेबी को खिलाऊंगी, क्योंकि वो बोल रही है लाला को नहीं निकाला आपने। तो सारे के सारे भैंस भी गाय भी सब मैंने बाहर निकाल दी हैं। अब इनके नीचे होगी साफ़ सफाई, लेकिन मैं सोच रही हूँ सबसे पहले उन 2 छोटे बेबी को भी निकाल देते हैं, इनके दोनों बच्चों को। और अभी भी हमारे यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि हम लोग जो है कान्हा जी के बेड वगैरह, सिंहासन वगैरह जो है जो भी बनेगा वो बनवाएंगे भैया से ही, और घर पर ही मजबूती का काम हो जाएगा। ये नहीं है कि वैसे ही आ जाएंगे तो मजबूत बन जाएंगे, फिर रोज़ रोज़ हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे हमने अपने बेड बनवाया है ऐसा ही बनवा दिया है कान्हा जी के लिए भी। अभी भी काम चल रहा है, एक टेबल बनवाई है, तो ये करेगा अभी थोड़ी सी मस्ती। चल होगी क्या, हो गया तेरा मारना। नंदनी बच गई भाई, बस आजा, बस बहुत हो गया, बस 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 बस। और इन सब के नीचे जब इन्हें ज़्यादा देर यहाँ पर बंधे हुए हो जाती है ना अपना घास खाने के बाद में, तो ये बहुत बुरा हाल कर देते हैं। सारी जगह पानी पेशाब कर कर करके और गोबर भी काट के रख दिया इन सब ने। तो चलो जी, अभी इसको हाथों से साफ़ कर देते हैं, फिर झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू से साफ़ हो जाएगा। और कई लोग बोलते हैं कि गोबर में हाथ ऐसे नहीं लगाना चाहिए। देखिए, गाय के गोबर को पवित्र माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो क्या होता है कि हम उससे पहले धरती लीप कर ही पूजा किया करते थे, जिस भी चीज़ की पूजा होती थी। लेकिन अभी तो सबके घर पक्के हो गए हैं, फर्श भी पक्का हो गया है, तो शुद्धिकरण इसी से किया जाता था। कई जगह की पूजा भी इसी चीज़ से होती है, पहले साफ़ करो, गोबर से धरती को लीपना होता है और फिर जो है पूजा पाठ होती है। तो इन्होंने आकर ना बाहर भी कर दिया था, तो सबका गोबर मैंने साफ़ कर दिया है। अभी छोटे बच्चों का बाद में करूँगी, पहले इधर का एरिया साफ़ कर दूँगी। चाचा जी खेत में आने से पहले ये काम करना होता है, नहीं तो फिर ये कहेंगे कि आज ये काम भी तुमने नहीं किया। और ये रड़का है, ये हमारी देसी झाड़ू, ये काफ़ी मजबूत होती है, लेकिन अब की बार हमारे पास नहीं है, तो ये लास्ट वाला रह रहा है। सीजन में तो मिल ही जाता है, अभी इसका सीजन आ जाएगा, जैसे सरसों कहीं कहीं छितनी शुरू होगी तो 1-2 गठरी हम लोग वहीं से छेत लेते हैं। और दराजों में इसकी बहुत ज़्यादा वो भरा हुआ है। कल तो मैंने पानी डाल दिया था यहाँ पर, लेकिन आज जो है बिना पानी के ही साफ़ करूँगी। देखो, भैंस के नीचे तो एकदम सूखा पड़ा है, दोनों गाय ने मतलब कृष्णा ने और गौरी ने कितना गिल्ला कर रखा है आज। तो ये कुट्टी सी निकल जाती है दराजों में से, तो फिर कीड़े पड़ने का डर नहीं रहता। और खोर भी मैंने साफ़ कर दी इनकी। थोड़ा हर टाइम तो लगता है साफ़ सफाई करने में, लेकिन साफ़ सुथरा ही होता है। एक तो बीमारी से हमारे सारे एनिमल्स बचे रहते हैं, बहुत ध्यान करना पड़ता है। और इसके बाद में 1 हफ्ते बाद में हम लोग क्या करते हैं कि कुनेन की गोली पीस कर इनके नीचे डालते रहते हैं, जिससे कि ये स्वस्थ रहे। बोलते हैं कि सही रहता है कुनेन को डालना, आसपास कोई भी मतलब बीमारी नहीं आती है। तो ये सारा मैंने इकट्ठा कर दिया है, और बस अच्छे से झाड़ू लग जाएगी और फिर सूख जाएगा। और ये भी यहीं पर आ गई है। इस भिगोने में सुबह से मुरमुरे लेकर ये घूम रही है मेरे आसपास ही, क्योंकि प्रीति तो बाहर गई है। और ये देखिए, खाती रहेगी। बाकी बच्चे स्कूल से आएंगे तो तभी उनके साथ खेलेगी, नहीं तो उनके आने से पहले ही इसका पूरा टाइम हम लोगों के साथ में ही कटता रहता है। और ये कुछ ना कुछ बहाने या बात बनाती रहती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है अपने पापा को भी और मुझे भी। तो रात की नींद अधूरी है, तो अभी थोड़ी सी नींद आने लगी थी, लेकिन बैठने से कोई फ़ायदा नहीं और ना ही सोने से, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। और आज 4:30 बजे तक मैंने कपड़े धोए। इसी बीच में मैंने खाना भी बनाया, सींगरे की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगी। तो चलो जी चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं अभी फ़ोन पे बात कर रही थी, फ़ोन आ गया था मेरा। और देखिए, सूर्य देवता भी अब अपने घर की ओर को जाते हुए, और कपड़े थोड़ी सी देर की और धूप धाप सी लग जाएगी इन पे। बहुत सारे थे, क्योंकि शादी विवाह में कपड़े अनबन के पहने हैं, थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहें और निकाल कर डालते रहें। तो सारे के सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो कल की टेंशन तो आधी ख़त्म हो गई। बस वाइट वाले कपड़े नहीं धोए मैंने, बाकी सब धो दिए। और आज ना धूप
मतलब खिलने वाली नहीं है, थोड़ी सी बादलों वाली है, धुंधली सी धूप है आज। और मुझे तो घेर में भी जाओ, वो कितने दिन हो गए, यहाँ से घेर दिखता रहा ना, ये देखो वो दिख रहा जहाँ पे ईंट पड़ी, थोड़ा थोड़ा हाँ दिखता रहा। तो चलो जी चलते हैं नीचे और देखते हैं बच्चा पार्टी क्या कर रहे हैं। अभी तो मुझे चाय भी बनानी और कपड़े लेने के लिए आऊँगी थोड़ी देर में। अभी गुड्डू के पापा भी आराम कर रहे, क्योंकि पहले दिन मंडे वाली रात को लेट सोए थे, अगले दिन बारात वाली रात को लेट सोए थे, रात के 11 बजे आए थे। तो नींद जो है अभी किसी की पूरी नहीं हो रही, आंखों में साफ साफ नज़र आ रही, थकान हो रही बस, और कुछ नहीं। अभी चाय बनाते हैं, क्योंकि हमारे कारपेंटर भैया भी थोड़ा सा लेट ही आए थे, 2 बजे के करीब, पास के ही है ना। चलो नीचे चलते हैं।